हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉब साइको 100 का सीजन 3 का एपिसोड 1। सो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे के एपिसोड्स को ऐसे आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर देना जरूर से। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मॉब को जो पेपर लेकर बैठा रहा होता है एंड उसको फिल करना होता है उस पेपर को, जिसमें अपने फ्यूचर करियर का और वो सजेशन ले रहा होता है टेलीपैथी क्लब वाले लोग से साथ। और उनके पास कोई आइडिया नहीं होता बिकॉज हर किसी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि मॉब की क्रश भूमि वो हाई स्कूल में जाने वाली है, जो कि टॉप 65 स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं। फिर वो अपने करियर की प्रॉब्लम अपने मास्टर से शेयर करता है, आई मीन रेगन से। रेगन कहता है कि हमारे टाइम में भी हमें फिल करने बोला गया था। मॉब कहता है कि वो कहता है कि आपने ये करियर क्यों चुना। तो रेगन बोलता है कि बिकॉज़ मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं काफ़ी बोर हो गया था अपनी पुरानी जॉब से एंड दैट्स ऑल। और इवन मुझे अपनी पावर का रियलाइजेशन हो गया था, वो पता चल गया था। फिर एक कस्टमर आता है एक डॉल लेकर। वो बोलता है कि उसने ये डॉल 80,000 येन में ख़रीदी थी और ये डॉल के अंदर कुछ तो है, कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। फिर रेगन उस डॉल को उठाता है और कहता है कि इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर मॉब बोलता है इसे आप नीचे रख दीजिए, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फिर रेगन अपने कस्टमर को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर रेगन सेरीजावा के साथ सेरीजावा से कहता है कि अगर तुमने नेगेटिव एनर्जी को फील करा था, सेंस करा था, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। एंड मुझे सेरीजावा कहता है कि मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा। रेगन कहता है मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था। रेगन उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है। फिर सेरीजावा उसे एक्सरसाइज कर देता है। फिर वो डॉल टूट जाती है और सेरीजावा की फट के 4 हो जाती है बिकॉज़ वो 80,000 येन की थी। फिर रेगन अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है, राइस ग्रेन बिग बैंग। इसमें क्या है ना, इसमें वो राइस चावल चावल के 3-4 दाने को उससे चिपका देता है। फिर सेरीजावा से चीज़ देखकर ख़त्म हो जाता है, वो फट जाता है, शॉक रह जाता है। वो मतलब एटीट्यूड देखता ना भाई, मतलब ख़त्म है भाई। रेगन तो अलग लेवल पे। और फिर मॉब अपने घर में अपने करियर के बारे में बात कर रहा होता है। फिर रित्सु कहते हैं कि आप मैजिशियन क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है मैजिशियन बनने की। फिर उन्होंने क्या करते हैं, फिर उसके फ्यूचर करियर के बारे में पूछता है डिम्पल से। वो मॉब अपने रूम में, डिम्पल कहता है कि तुम एक भूत से उसके फ्यूचर करियर के बारे में पूछ रहे हो। फिर अगले दिन वो बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब वाले से करियर के बारे में पूछता है और अपना मॉब। सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं और एक मॉब है जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। भाई मॉब तो मतलब अपना अलग ही भाई। और वो फिर रूफ पे आ जाता है और वो बड़ा सा ट्री देख रहा होता है। फिर उधर मेदातो आती है और कहती है कि तुमने ही उस ट्री को गाया है ना। और मॉब कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मेदातो कहती है मुझसे झूठ मत बोलो। फिर मॉब कहता है कि वो एक जर्नलिस्ट, मॉब फिर कहता है उसे कि उसकी करियर के बारे में बोलो, पूछता है। और वो कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। फिर मॉब कहता है कि वो ट्री दरअसल ब्रोकली है। मेरा तो समझ जाती है कि इस सब के पीछे मॉब है। फिर मॉब रेगन और सेरीजावा के एक कस्टमर के पास जाते हैं वो लोग, और वो बोलता है कि उसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, पक्की बात है कि उसके ऊपर कोई इविल स्पिरिट हावी हो चुकी है। और फिर रेगन उसे उसके सिम्टम्स क्या है पूछता है। एंड फिर कस्टमर बताता है कि उसके शोल्डर हैवी फील होते हैं, ब्रश करने के बावजूद कैविटीज़ है। रेगन कहता है कि तुम रूम में इतना कचरा है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। वो कहता है ये एक बैरियर है उस इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट रहने के लिए। फिर रेगन उठ कर बाहर से जाने लगता है और मॉब और सेरीजावा को कहता है
कि वो उस कस्टमर की सारी बातें सुने। कस्टमर कहता है कि वो लाइफ में सक्सेस किया था, बहुत अच्छी था, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसके बाल भी थे, उसके पास जॉब भी था, बट सडनली जब उसके हाथों से सब चला गया। वो बोलता है कि उसके पेरेंट्स 20 ईयर्स उसके होने में 20 ईयर्स जब उसके थे तभी उसके मॉम डैड्स भगवान को प्यारे हो गए, ऊपर वाले को। देन उसके लाइफ में उसके लाइफ में कोई नहीं है जिसको वो अपना बुला सके। और रेगन एक स्टोर पर हाइड्रोजन बॉटल लेके, जो कि सफाई में काम आता है, उसको लेकर बाहर निकलता है। और वो देखता है कि जितने भी सिटी के लोग थे वो सब सो चुके हैं। सडनली उसके पीछे एक एविल स्पिरिट आ जाता है और कहता है कि काम में कुछ नहीं रखा है, सो जाओ, आराम करो। जिसके बाद रेगन अपना स्पेशल अटैक हाइड्रोजन वाटर मिस्ट करता है और फिर वो भाग कर मोब और सेइज़ावा के पास आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो हैं? इतनी बड़ी इविल स्पिरिट तुम्हें नज़र नहीं आ रही है? मोब कहता है कि मुझे सेंस हुआ था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये वही इविल स्पिरिट है। रेगन उसे एक्सरसाइज करने बोलता है, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग कस्टमर की रूफ उड़ जाती है, बट घोस्ट एक्सरसाइज हो जाता है। फिर कस्टमर को बहुत खुश होता है, वो कस्टमर हो जाता है और रेगन सॉरी बोलता है उसके रूफ के लिए। कस्टमर कहता है मेरे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस लेके रखा था, कोई टेंशन नहीं है उसको। एंड रेगन फिर उसे एक कार्ड देता है और चले जाता है। फिर सेइज़ावा कहता है कि 30 ईयर्स जब उसके 30 साल थे तब से भी वो भी ऐसे ही था और मैं भी ऐसे ही था, मतलब बोलता है वो। फिर रेगन कहता है कि तुमने तब कुछ नहीं किया, बट कोई बात नहीं, तुम अब कर सकते हो। मोब कहता है कि मैं भी ऐसे ही था, मैं भी अपने करियर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सेइज़ावा तुम्हारी लाइफ सही है, मेरी लाइफ तो कुछ नहीं है, मेरी लाइफ से तो अच्छी, मतलब तुम्हारी लाइफ तो मेरी लाइफ से अच्छी है। फिर मोब अपने स्कूल में उस पेपर में फिल कर देता है कि वो आगे जाकर हाई स्कूल में जाना चाहता है। टीचर कहता है कि मेरे भी कोई प्लान्स नहीं है, अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिप पे जाने का सोच रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए। फिर मोब कहता है कि ट्रैवलिंग जैसा कुछ भी अच्छा है करियर के लिए। फिर मोब रेगन पास जाता है और उसे कहता है शायद मुझे भी आपके साथ काम करने में मज़ा आता है और मैं आगे भी करूँगा, बट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं हमेशा रहूँगा। रेगन कहता है कि सच बताऊँ तो मेरा ये रीज़न था ये बिज़नेस करने का, क्योंकि मैं अपनी पुरानी जॉब से बोर हो गया था और मैं ये सब भी छोड़ देने वाला था, बट फिर मुझे तुम मिले एंड मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। फिर मोब थैंक यू बोल के बाद चले जाता है एंड ड्रैगन कहता है कि भाई काम तो अभी तो पूरा दिन बचा है, काम कौन करेगा। एंड फिर हमें दिखाया था डिम्पल को, जो कि वो जो बड़ा सा ब्रोकली वाला ट्री होता है उसके ऊपर जाकर लेट जाता है और कहता है अब मेरी बारी है।